नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सक्सेस पॉइंट ग्लोबल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज 12, जीके सीरीज नंबर 12, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। देखना क्वेश्चन फर्स्ट। किस खाद्यान्न का सर्वाधिक विश्व व्यापार होता है? गेहूं का। गेहूं का व्यापार सबसे अधिक होता है पूरे विश्व में। सेकंड क्वेश्चन, नायक विद्रोह कहां पर हुआ था? देखना, नायक विद्रोह ये बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में, सन 1806 में। और इसके अचल सिंह इसके नेता हुआ करते थे। देखना, नायक विद्रोह। तो 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन नायकों की जमीन भी जब्त कर ली थी। नायक विद्रोह का नेतृत्व, नायकों के नेतृत्व है ना, अचल सिंह द्वारा किया गया। नेतृत्व किसने किया? अचल सिंह ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, बंगाल में फ्रांसीसी ने। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम कौन सी बस्ती बसाई? चंद्रनगर। देखना, जो चंद्रनगर है पश्चिम बंगाल में है, ये दिया हुआ है पश्चिम बंगाल का, इसमें मैप दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में ये चंद्रनगर आ जाएगा, कलकत्ता के पास, करीब वहां से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है चंद्रनगर। तो किसने बनाई थी? फ्रांसीसियों ने। भारत में पश्चिमी बंगाल राज्य के हुगली जिले में स्थित एक शहर है, इसे चंद्रनगर के नाम से जाना जाता है। यह फ्रांस का उपनिवेश था, जिसे सन 1950 में भारत से मिला लिया गया था। यह कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। तो कोलकाता के पास है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पर, तो उसने अपनी जो बंगाल में ये राजधानी बनाई थी या बस्ती बनाई थी, चंद्रनगर में बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में किस यंत्र द्वारा पेट्रोल और हवा का मिश्रण होता है? देखना, पेट्रोल और हवा का मिश्रण, इसमें फ्यूल और एयर, फ्यूल प्लस एयर, ये जहां पर जिस चैम्बर में मिलेगी उसको कार्बोरेटर बोलते हैं। कार्बोरेटर, ये कार्बोरेटर दिया गया है किसी मशीन का, तो हमने छोटा कार्बोरेटर लिया है। इसमें इधर से एग्जॉस्ट होगा, यहाँ से तो क्या जाएगी? एयर। इसमें जो होल दिया है ना, ये एयर, इसमें तो वायु जाएगी। और इधर से पेट्रोल या जो भी ईंधन होगा इस चैम्बर के अंदर मिक्स होंगे दोनों, ये है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम? कार्बोरेटर। कार्बोरेटर तो कौन सा इंजन होता है? कार्बोरेटर, जहां पर वायु और ईंधन मिश्रित होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरा परमाणु बम कहां पर गिरा गया था? नागासाकी पर। देखना, पहला गिरा गया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त, और दूसरा 9 अगस्त को, 9 अगस्त सन 1945 को। नागासाकी जापान का एक शहर है जो बहुत ही डेंस था, बहुत ज्यादा घनत्व था। ये आ जाएगा यहाँ पर, हाँ, ये आ जाएगा इसमें नागासाकी जापान पर। ये कब गिरा गया? 9 अगस्त 1945 को। नंबर 6, गुजरात और सिंध, जो पाकिस्तान में सिंध है, गुजरात सिंध पाकिस्तान के तट से लगा हुआ 60 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? सरक्रीक। ये इसमें दिखाया गया। देखना, ये गुजरात का दिया गया, इंडिया का, ये गुजरात का मैप है। गुजरात में भी अगर जूम करके देखें तो यहाँ पर ये सरक्रीक आएगा, सरक्रीक, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाया गया है, सरक्रीक, ये पाकिस्तान के सिंध राज्य से मिला हुआ है। पाकिस्तान का कौन सा राज्य? सिंध। और नाम क्या है सीमा रेखा का? सिंध, है ना। लगभग कितना है? 60 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द्रवीभूत यानी कि लिक्विड, लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग रॉकेट में किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक्स इंजन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा इंजन? क्रायोजेनिक्स। नंबर 8, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? बर्बरी बकरी, है ना, ये सर्वाधिक दूध देती है। नंबर 9, भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सुनीता विलियम्स। और पहली कौन थी इसमें? कल्पना चावला। और दूसरी कौन सी? सुनीता विलियम्स। ये सुनीता पांडे नाम है, ये गुजरात की रहने वाली, मूल निवास कहाँ का है? गुजरात। गुजरात जैसे होते हैं, कल्पना चावला हरियाणा की, ये गुजरात की है। तो वर्तमान में अमेरिका की नागरिकता है इनके पास। क्वेश्चन नंबर 10, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन आया था कि खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1992 से हुई थी, और विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के मशहूर खिलाड़ी हैं, इनको पुरस्कार दिया गया था। तो देखना, 1991-92 में यह पुरस्कार पहले किस खिलाड़ी को 1 वर्ष में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? किसको दिया गया 1992 में? विश्वनाथ आनंद को, जो किसके खिलाड़ी हैं? शतरंज के। और 1920 में ये, सॉरी, 2020 में ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। किस किस को? रोहित शर्मा क्रिकेट के हैं, है ना। मरियम टी किसके हैं? मरियप्पन सिंह पैरा एथलीट। टेबल टेनिस के मनिका, है ना। और ये विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। इन 5 को दिया गया है। ये खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, खेल रत्न भी बोलते हैं। नंबर 11, द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट में किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। आपको बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इंजन का क्या नाम होगा? एक तो ईंधन, फ्यूल, फ्यूल के रूप में FUEL। और कौन सा हो जाएगा इसमें?
ये क्रायोजेनिक्स, इंजन का नाम क्रायोजेनिक्स। नंबर 12, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम उत्कर्ण माप के नाम से जाना जाता है? द्वितीय नियम, है ना, द्वितीय नियम हो जाएगा ये उत्कर्ण माप के लिए। नंबर 13, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 18वें दिन सिग्नेचर हुए थे। संविधान पर सबसे अंतिम रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिग्नेचर किए थे। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 14, किस राजनीतिक दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए? है ना, जनता दल। जनता दल की पहली वो सरकार बनी थी जिसमें मोरारजी देसाई सबसे पहले बने थे, सन 1977 में बने थे। नंबर 15, सिगाफोर्स आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ? असम। असम की जो जनजाति क्षेत्र है वहां पर सिगाफोर्स हुआ था और ये 1830 में आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, खगोल विज्ञान के ग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार कौन थे? वारामिहिर, है ना। जैसे गुप्त काल में एक साइंस तकनीकी का काल कहा गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें पंच सिद्धांतिका लिखी गई थी। वहीं पर आर्यभट्ट भी थे जिन्होंने आर्यभट्टम पुस्तक लिखी थी, आर्यभट्टिय। नंबर 17, बिहार राज्य की स्थापना के लिए हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, बिहार के लिए, जो वहीं के मूल निवासी थे, सच्चिदानंद सिन्हा। नंबर 18, एजुकेशन फॉर ऑल, EFA फुल फॉर्म क्या हुई? एजुकेशन फॉर ऑल के लिए यूनेस्को ने कब तक की समय सीमा निर्धारित की है ना, 2015 तक की थी इसमें। और यूनेस्को, UNESCO फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। नंबर 19, किस देश को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाएगा? ऑस्ट्रेलिया को। ओके। 20वां, कौन सा हार्मोन शरीर का विकास करता है ना? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, है ना, ये कहाँ से निकलेगा? ये गर्दन में होते एक आउट ग्रंथि जो होगी उससे थायरोक्सिन, थायरोक्सिन और पैराथायरोक्सिन ये नहीं से निकलते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी शारीरिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। नंबर 21, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1998 में भारत में आया था। कहाँ पर? केरल में। केरल के कालीकट के कोचीन, केरल के कोचीन के कालीकट, कालीकट में। ओके। नंबर 22, हरियाणा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। नंबर 23, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय से। नंबर 24, कारकोट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड, ललितादित्य मुक्तापीड, ये कारकोट वंश है ना, ये उत्तरी भारत के वंश हैं जिसकी जानकारी हमें कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी से भी मिलती है। नंबर 25, पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और चूर्णीकृत चारकोल का मिश्रण को क्या कहा जाता है? गन पाउडर। जो गन में हम यूज करते हैं यानी कि गोला बारूद इसका बनाया जाएगा, गन पाउडर के नाम से जानते हैं। नंबर 26, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार किस वर्ष मिला? 1909 में। स्थापना और कब हुई थी? 1906 में स्थापना की गई थी और 1909 में अधिनियम, ये जो अधिनियम बना था मार्ले मिंटो सुधार, क्या नाम था? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, इसका नाम हो जाएगा सन 1909 में। नंबर 27, राजस्थान में किस स्थान पर चकुंदर से चीनी बनाने का कारखाना स्थापित किया गया? गंगा नहर में। राजस्थान का एक जिला पड़ेगा गंगा नहर, तो इसमें चीनी बनाने का कारखाना चकुंदर से। और ज्यादातर किससे बनती है चीनी? हमारे यहाँ पर गन्ने से बनती है चीनी, इसमें चकुंदर का कारखाना लगाया गया पहले। क्वेश्चन नंबर 28, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि कितनी होती है? तो ये 6 वर्ष के लिए हो जाएगी जम्मू कश्मीर की। नंबर 29, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसको देता है? स्पीकर को, है ना, लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ओके। नंबर 30, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड में कितने नौजवान शहीद हुए थे? 7 नौजवान हुए थे। 1942 में हुआ था पटना केस, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था यहाँ पर। किस मुगल शासक को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। अकबर ने जो अपनी सुलह कुल की नीति यहाँ पर चलाई थी, सुलह कुल, वो चाहता था कि सभी में समन्वय स्थापित होना चाहिए। अच्छा। नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में, है ना, यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि यूएनओ, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में स्थापना हुई थी। इसको विश्व की संसद भी कहा जाता है यूएनओ को। क्वेश्चन नंबर 33, सूर्यास्त कानून का संबंध किससे? स्थायी बंदोबस्त है।
स्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, और इसका नाम एक तो स्थायी बंदोबस्त भी है, इसका नाम जमींदारी भी होता है, जमींदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था या इस्तेमादारी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 34, विष्णु विश्वास व दिगंबर विश्वास किस आंदोलन से संबंधित नेता थे? नील आंदोलन से। ये पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हुआ था नील आंदोलन, है ना। तो ये किसानों का एक आंदोलन था। नंबर 35, जापान में किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाया जाता है ना। ये इंडोकोर्पन जो लाइकेन होगा इसे सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। नंबर 36, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध हुआ था सन 1527 के आसपास, खानवा का युद्ध या चंदेरी का युद्ध, खानवा का 1527-28 में हुआ था। नंबर 37, 1857 के विद्रोह में किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह। फिर लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था, उससे पहले गवर्नर जनरल कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है ना। ये पायरिडोक्सिन। ये विटामिन किसका नाम है? B6 का नाम है। और विटामिन बी का नाम क्या होता है? वैसे नॉर्मली थायमिन होता है नाम। ओके। 39, वियाग्रा का रासायनिक नाम क्या है ना? सिल्डेनोफिल साइटेट। ये किसका नाम होता है? वियाग्रा का, जो काफी एक उत्तेजक केमिकल होता है। अच्छा, नंबर 40, सल्तनत कालीन सुल्तान ने खुद को आफरासियाब वंश का, जैसे बलबनी अपने आप को समझते थे कि आफरासियाब, ये बलबन ने अपने आप को आफरासियाब वंश से कहा था। इसने चालीसा का अंत भी किया था। चालीसा की जो शुरुआत थी वो इल्तुतमिश ने की थी, इसने अंत किया था। ये दासों का दास था बलबन। ओके, अपने नाम का इसने खुतबा भी पढ़वाया था। खैर, तो ये हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आप इनको नोट्स करते रहिए, तभी इसका कुछ लाभ मिलेगा। और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। अगर ये नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।